दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नोट्स बाय यशिका में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के किले। और आज हम राजस्थान के किलों में पढ़ेंगे चूरू का किला। और जो चूरू का किला है, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का ये। तो चलिए अब हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी अगर आपने पहले की वीडियोज नहीं देखी तो उनको भी देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज चूरू का किला हमारा पहला टॉपिक है। तो चूरू का किला कहाँ पर है, तो ये है हमारा चूरू जिले में। ठीक है, चूरू का किला चूरू जिले में ही स्थित है। अब इसका निर्माण किसने करवाया है, तो इसका निर्माण करवाया है 1799 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने। तो जो चूरू का किला है, इसका निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया था किसने, ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठीक है, अब चूरू का जो किला है, इसको और किन अन्य नामों से या फिर उपनामों से हम जानते हैं, तो वो है चांदी के गोले दागने वाला किला। तो देखिए दोस्तों, जो ये चूरू का किला है, इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा किला है जिसने चांदी के गोले दागे थे और उसे चांदी के गोले दागने वाला किला कहा जाता है। तो हमें कौन सा ऑप्शन करना है, तब हम करेंगे चूरू का किला। ठीक है, तो अब देखिए, इसको जो चांदी के गोले दागने वाला जो किला कहा जाता है, वो किस लिए कहा जाता है। तो देखिए, तो 1814 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरत सिंह द्वारा चूरू पर आक्रमण किया गया था। उस समय यहाँ के शासक शिव सिंह थे। यहाँ पर युद्ध के दौरान गोला बारूद खत्म हो गए, तब लोगों ने चांदी के गोले दागना शुरू किया। इस कारण इसे चांदी के गोले दागने वाला किला कहते हैं। तो दोस्तों, आपके समझ में आया, इसे इसलिए चांदी के गोले दागने वाला किला कहा जाता है क्योंकि जब इस पर बीकानेर के शासक ने आक्रमण किया था, तो उस समय जो इसका जो चूरू का शासक था वो शिव सिंह थे, है ना। तो फिर इन्होंने जब आक्रमण किया, तो फिर आपस में इनका जब युद्ध हुआ था ना, तो फिर जो शिव सिंह था उसकी सेना के पास गोले खत्म हो गए थे, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने चांदी के गोले ही दागना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसलिए इस किले को चांदी के गोले दागने वाला किला कहा जाता है। और इस किले की ये बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, है ना। तो इसके बारे में बस इतने ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम करते हैं हमारा अगला किला, जो है दौसा किला, यानी कि दौसा का किला, है ना। तो जैसे नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दौसा का जो किला है ये किस जिले में है, तो ये दौसा जिले में ही है। ठीक है, तो देखिए, स्थान दौसा में। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया है बड़गुजरों द्वारा। ठीक है, तो जो दौसा का किला है, इसका निर्माण करवाया था बड़गुजरों ने। ठीक है, अब देखिए, तो जो दौसा का किला है ये किस पहाड़ी पर स्थित है, तो यह देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। और इसका जो आकार है वो सूप यानी कि छाजले जैसा आकार है। अब देखिए, जो ये दौसा का किला है, इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान के किस किले का आकार एक सूप या फिर छाजले जैसा है, तो वो है दोस्तों दौसा का किला। ठीक है, अब देखिए, जो दौसा का किला है इसका प्राचीन नाम था देवगिरी, यानी कि जो दौसा था इसको पहले देवगिरी नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको दौसा के नाम से ही जाना जाता है। और ये कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी रहा है। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि कछवाहा जो वंश है, अब ये तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि जो कछवाहा वंश है वह जयपुर का है। ठीक है, तो जो कछवाहा वंश है उसकी जो प्रथम राजधानी थी ना, वो उन्होंने दौसा को ही बनाया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। अब इसके बारे में बस इतने ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब हम अगला किला पढ़ेंगे, कुचामन किला। ठीक है,
देखिए जो ये कुचामन किला है, अब देखिए दोस्तों, एक है ना कुचामन ख्याल और है ना, तो उसको मैं आपको जब पढ़ाऊंगी, जब हम है ना जो लोक नृत्य पढ़ेंगे तो उसमें हम ख्याल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम कुचामन ख्याल भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको राजस्थान की पूरी जी के कवर करवाऊंगी, पूरी जी के पढ़ाऊंगी, तो इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए कुचामन का किला कहाँ पर है, तो ये डीडवाना कुचामन जिले में है ना। अब जो कुचामन का किला वर्तमान में तो ये डीडवाना कुचामन जिले में है, लेकिन जो पहले था ना ये नागौर जिले में था। तो अब हमारे जो राज्य में पहले 33 जिले थे, अब 50 जिले बन गए। ठीक है, तो मैं उसी का अकॉर्डिंग आपको करवा रही हूँ, न्यू जीके का अकॉर्डिंग, है ना। अब देखिए जो कुचामन का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया है, तो जागीरदार जालिम सिंह ने। तो इसका निर्माण जागीरदार जालिम सिंह ने करवाया है। और इसको और अन्य किन नामों से हम जानते हैं, तो इसको जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। ठीक है, और इसको अनखला किलो भी कहा जाता है, अनखला किला। ठीक है, किसको, कुचामन किले को। तो इस बात को याद रखना कि इसको जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है ना। अब देखिए टकसाल, यहाँ से सिक्के ढाले जाते हैं, यहाँ से इकती संदा सिक्का ढाला जाता था। तो जो ये टकसाल है, यहाँ से सिक्के ढाले जाते हैं, है ना, टकसाल से। अब देखिए जो कुचामन का ये जो किला है, इसके बारे में भी एक कथन है, तो अब हम उस कथन को देखते हैं। तो ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो, लेकिन ठकुरानी जाय के पास नहीं। तो इस कथन या इस कहावत का संबंध किस किले से है, तो दोस्तों कुचामन के किले से है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अब हमारा अगला किला है अकबर का किला। अकबर का किला जो है ये इसका निर्माण आपको नाम से पता लग गया होगा कि इसका निर्माण स्वयं अकबर ने ही करवाया था। ठीक है, अकबर के किले का निर्माण, है ना। तो देखिए अकबर का किला कहाँ पर है, तो ये अजमेर जिले में है ना। और इसका निर्माण अकबर ने ही करवाया था, 1570 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, 1570 ईस्वी में करवाया था। और इसको और किन नामों से जानते हैं, तो इसके अन्य नाम है अजमेर किला, क्योंकि अजमेर में बना हुआ इसलिए इसको अजमेर किला भी कहा जाता है। इसको मैगनीज दुर्ग भी कहा जाता है, और इसको ही दौलत खाना कहा जाता है, और अंग्रेजों का शस्त्रागार कहा जाता है। ठीक है, जो अकबर का किला है ना, इसको मैगनीज दुर्ग कहा जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मैगनीज का जो दुर्ग है या मैगनीज का जो किला है वो किस जिले में स्थित है, तो अजमेर जिले में ही स्थित है। ठीक है, और जो अकबर का किला है इसको अंग्रेजों का शस्त्रागार इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो अंग्रेज थे वो अपने शस्त्रों को रखते थे, इसलिए इसको अंग्रेजों का शस्त्रागार कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान का एकमात्र किला जो कि मुगल शैली से निर्मित है ना। तो ये तो नाम से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो अकबर का किला अकबर ने बनवाया है, और जो अकबर था वो एक मुगल था, है ना, मुगल था ना अकबर। तो जो अकबर ने जो एक किला बनवाया था ये उसने मुगल शैली में ही बनवाया था। और जबकि राजस्थान में जो अन्य किले हैं वो मुगल शैली में नहीं बने हुए, है ना, क्योंकि वो जो हमारे जो राजपूत थे, है ना, उन्होंने ही उसका निर्माण करवाया था, अन्य जो किलो है ना। लेकिन जो ये अकबर का किला है इसका निर्माण तो अकबर ने ही करवाया था, जो कि मुस्लिम था, तो इसलिए ये मुस्लिम शैली से निर्मित है, मुस्लिम शैली से निर्मित है। ठीक है, अकबर का किला तो राजस्थान का एकमात्र किला जो कि मुगल शैली से निर्मित है ना। तो अब देखिए इस किले में 1616 ईस्वी में जहांगीर व सर टॉमस रो की मुलाकात हुई थी। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के किस किले में जहांगीर व सर टॉमस रो की मुलाकात हुई थी और कब हुई थी, तो 1616 ईस्वी में हुई थी अकबर के किले में, जो कि अजमेर में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में ये किला राजपूताना संग्रहालय किला कहलाता है। और कब से कहलाता है, तो ये कहलाता है 1908 से। तो 1908 ईस्वी से अकबर के किले को राजपूताना संग्रहालय किला भी कहा जाता है ना। अब देखिए अगला किला,
अगला किला है हमारा दोस्तों शेरगढ़ का किला। अब देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो शेरगढ़ का किला है ये हमारे राजस्थान में 2 जगह है, ठीक है। तो पहले हम इस वाली जगह को पढ़ लेते हैं जो कि बारां में है ना। तो पहले हम इस किले को पढ़ लेते हैं, फिर हम अन्य किले को पढ़ेंगे, ठीक है। तो शेरगढ़ का किला ये कहाँ पर है? बारां में। और जो ये किस पहाड़ी पर है? तो ये कोषवर्धन पहाड़ी पर है, ठीक है। तो देखिए जो ये शेरगढ़ किला है ये कोषवर्धन की पहाड़ी पर है स्थित है, इसलिए इस किले को कोषवर्धन गढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो किस किले को कोषवर्धन गढ़ कहा जाता है? तो शेरगढ़ किले को। और मतलब जो शेरगढ़ किले को तो कहा जाता है, लेकिन किस जिले वाले को? तो बारां वाले को, ठीक है। बारां वाले को शेरगढ़ किले को कोषवर्धन कहा जाता है। अब देखिए आगे, तो जो शेरगढ़ किला है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है परवन नदी के किनारे, ठीक है। परवन नदी के किनारे ये स्थित है। देखिए दोस्तों, अब जो अगला किला है वो है हमारा धौलपुर जिले में, जो कि शेरगढ़ किला है उसका नाम भी। तो शेरगढ़ किले 2 जगह है, एक तो है बारां में और एक है धौलपुर जिले में, ठीक है। तो फिर जो शेरगढ़ किला धौलपुर जिले का है, इसमें बस एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें हुनहुंकार नामक तोप रखी हुई है, ठीक है। और जबकि जो बारां का जो शेरगढ़ किला है उसके बारे में इम्पोर्टेंट बात है कि उसको कोषवर्धनगढ़ किला भी कहा जाता है और वो कोषवर्धन पहाड़ी पर विद्यमान है। लेकिन जो धौलपुर जिले का जो शेरगढ़ का किला है उसके बारे में इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें हुनहुंकार नामक तोप रखी है, ठीक है। तो हुनहुंकार नामक तोप किस किले में रखी है? तो धौलपुर जिले के स्थित शेरगढ़ किले में, धौलपुर जिले में स्थित शेरगढ़ किले में रखी है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही बहुत है ना। और देखिए अगर आपने मेरी पहले की जो मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बना दी है किलों के बारे में, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी राजस्थान के बहुत ही इम्पोर्टेंट किले हैं, ठीक है। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप जैसे मैं आपको ये नोट्स बता रही हूँ आप उसी तरह से अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो नोट्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है और इससे आपकी सारी जीके कवर हो जाएगी, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद।